तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जिम जा रहे होंगे, जिम जाने का सोच रहे होंगे। स्टार्ट करने का प्लान तो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बनता ही है, लेकिन बीच बीच में कोई मूवी भी आ जाती है ऐसी जिसको देख के जिम जाने का मन स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर वही परेशानी, लगभग मेजॉरिटी लोग इंडिया के अंदर में वो एक जॉब से रिलेटेड होते हैं। कोई आईटी में करता है, कोई नॉर्मल जॉब्स करता है, जिसके अंदर 8 से 9 घंटे की वर्किंग रूटीन होती ही है। जिसके अंदर आपको हो सकता है किसी लोगों का फिजिकल वर्क होता है और किसी लोगों का डेस्क वर्क। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जो लोग आईटी एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग 8 to 5 वाली जॉब करते हैं, आईटी कॉर्पोरेट ये सब जब में जॉब करते हैं, वो लोग की अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है, उनको डाइट का पता नहीं होता है और वो अपनी वेल्थ बनाने में हेल्थ ख़राब करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। और फिर इसी वेल्थ को ये इस्तेमाल करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने में आगे टाइम पे। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं लोगों को टारगेट करके उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो लोग जो इस तरीके का डेस्क जॉब कर रहे हैं 9-9 घंटे वाली, वो लोग कैसे ख़ुद को फिट रख सकते हैं, ख़ुद को हेल्दी रख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े बिना इसमें भी काम कर सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जॉब्स टफ़ है, इंडिया के अंदर जॉब्स बड़ा ही मुश्किल से मिल रही हैं, जिनको मिलती हैं वो बिल्कुल ही डेस्क के कीड़े बन जाते हैं, क्योंकि बात ही ऐसी है। तो आईटी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक साइंस बेस्ड डेस्क जॉब फिटनेस रूटीन पूरी की पूरी, जिसके अंदर एक्सरसाइज होंगे, डाइट होंगे और आपके लाइफस्टाइल हैक होंगे। इसके बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये वेल रिसर्च, साइंस बैक्ड एंड स्टडी विथ रिसर्चेस के साथ है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो मैं स्टडीज़ भी आपके साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर फ्री में डाइट प्लस वर्कआउट प्लान उन लोगों के लिए साथ शेयर कर रहे हैं जिन लोगों को अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और ये बिल्कुल ही फ्री है। आपने देखे होंगे पीटी कोचेज़, ऑनलाइन कोचेज़ जहाँ पैसे लेते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। ये आपकी स्पेसिफिक बॉडी के लिए ही बनाया जाएगा। सिर्फ आपको करना ये है कि कमेंट करना है आई एम इंटरेस्टेड, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। आपसे कुछ सवाल होंगे, वो पूछेंगे कि आपकी बॉडी, बीएमआर, बीएमआई ये सब क्या है, हाइट, वेट, सारा का रेशियो, सारे नंबर्स निकाले जाएंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, आपकी बॉडी टाइप समझी जाएगी, आपकी ज़रूरत और अपनी डेली रूटीन समझा जाएगा। उसके बाद आपके लिए एक स्पेसिफिक फुल डे लाइफस्टाइल डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके अंदर डिज़ाइन होगा डाइट, वर्कआउट और सब कुछ ही जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, वो भी साइंस बैक्ड, जो सिर्फ आपकी बॉडी को सूट करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आई एम इंटरेस्टेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पसंद अपने वीडियो के टॉपिक ऊपर। डेस्क जॉब की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो है बैक पेन, नेक स्टिफनेस, वेट गेन, लो एनर्जी और कभी कभी तो एंजाइटी भी होती है। रिसर्च के हिसाब से WHO और हार्वर्ड स्टडीज़ ये कहती है कि लॉन्ग सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। बेसिकली उनका ये कहना है कि लॉन्ग सिटिंग, देर तक बैठना एक नए सिगरेट पीने की तरह हो गया है। सिगरेट पीने से आपको नुकसान होता है, वैसे ही देर तक बैठने से आपको नुकसान होता है। मतलब दिन भर बैठने आपका मेटाबॉलिज्म और हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्कआउट की। आपको वर्कआउट कब करना चाहिए? तो अगर आपका सुबह का शिफ्ट है, एकदम अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आप शाम में वर्कआउट करें। और अगर आपका शाम का शिफ्ट है तो आप सुबह में वर्कआउट करें। वर्कआउट सुबह या शाम करने से अलग अलग चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह में जिम जाना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि आपको जिम जाना चाहिए, चाहे वो किसी टाइम में जाए। तो अगर आपको जब भी टाइम मिलता है, आपको सिर्फ वर्कआउट अपना 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का रखना है, क्योंकि आपका शेड्यूल भी टाइट है और इसके अंदर आपका काम हो जाएगा। तो 40-45 मिनट का वर्कआउट हफ्ते में 4 दिन, आपको याद रहे हफ्ते में 4 दिन 40-45 मिनट का वर्कआउट के ऊपर मैं स्पेसिफिकली नहीं जाऊँगा क्या क्या करना है। अगर उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो बहुत सारी ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली गाइड कर देंगे। तो वर्कआउट आप अपने ट्रेनर से पूछिए, उनको टाइम बताएं कि आपके पास इतना टाइम है, इसके अंदर आपको करना है, और उस हिसाब से अपना वर्कआउट डिज़ाइन करें। हफ्ते में 4 दिन जाएँ और 40-45 मिनट करें, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम बात कर लेते हैं डेस्क के ऊपर आप बैठे हुए हैं और उस टाइम पे अगर आप 8-9 घंटे बैठे हैं तो वहाँ पे आप बैठे ना रहे, उसमें आप क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट का है। आप 5 मिनट का स्ट्रेचिंग आपको एक तरह से समझ करना है हर 2-3 घंटे में। पहला है नेक स्ट्रेच, साइड टू साइड टिल्ट करना है, 20 सेकेंड ईच साइड आपको रखना है। दूसरा है शोल्डर रोल्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, 10 रेप लगाना है इसका आपको। रिस्ट स्ट्रेच, जैसे कि पाम स्ट्रेच करना आपको, एंड इट्स गुड फॉर टाइपिंग स्ट्रेन। चौथा है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट, सीट स्ट्रेट, ट्विस्ट जेंटली बोथ साइड, सीधे बैठ के दोनों तरफ आपको सिर्फ स्ट्रेच करना है। इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। यह स्ट्रेचेज ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। मायो क्लिनिकल स्टडीज़ 2020 में ये देखा गया। उसके बाद आपको क्या करना है,
अपनी इवनिंग रूटीन को ठीक करना है। इवनिंग रूटीन मतलब कि आपको 20 से 30 मिनट देना है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए, अगर आप काम इवनिंग में करते हैं तो जब फ्री हो तब कर लें, अगर आप दिन में करते हैं तो आप जब छूटे ऑफिस से तब कर लें। ये है ब्रिस्क वॉक या फिर जॉगिंग 20 मिनट्स की। 6000 से 8000 स्टेप का टारगेट रखें डेली, और अपना एक जॉगिंग नॉर्मल सा जॉगिंग रखें, बिल्कुल ही सही रहेगा। या फिर आप योगा प्लस स्ट्रेचिंग भी 10 मिनट की कर सकते हैं, लाइक कैट काउ, चाइल्ड पोज, डाउनवर्ड डॉग। इसके पीछे की साइंस ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेड करती है कि एडल्ट को एटलीस्ट 150 मिनट्स मॉडरेट एक्टिविटी पर वीक करना चाहिए। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, 150 मिनट्स पर वीक। आपको एटलीस्ट 20-30 मिनट्स हर दिन करना ही चाहिए। जिम के बावजूद भी ये सब, पहले आप वर्कआउट करेंगे उसके बाद ये सब करेंगे। अक्सर तो अब ऑफिसेज़ में भी जिम होने लगी हैं, उसकी मेंबरशिप भी अब फ्री रहती है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। बड़ा ही सही होगा, ऑफिस ख़त्म हो आप जाके कर लें। अब बात कर लेते हैं डाइट की क्या लेंगे। वो डेस्क एम्प्लॉय क्या अपनी डाइट रख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिटिंग ऑल डे, तो आपकी कैलोरीज बहुत कम बर्न होगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल, अवॉइड शुगर लैडन स्नैक्स। मॉर्निंग में आपको क्या लेना है? वार्म वाटर प्लस सोक्ड आलमंड्स या फिर वॉलनट्स। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं ओट्स, पोहा, वेजिटेबल उपमा और सैंडविच, चिकन सैंडविच, पनीर सैंडविच, कुछ भी, क्योंकि अक्सर ऐसे ऑफिस वाले लोग यही सब खाते हैं। तो ये डाइट भी बिल्कुल ऑफिस के लोगों के लिए ही है। लंच में आपको अपने टिफ़िन में रखना है 2 रोटी मल्टीग्रेन या फिर आटे की रोटी, दाल, चिकन, अगर नॉनवेज है तो चिकन रख सकते हैं, और पनीर रख सकते हैं, राजमा रख सकते हैं, कोई एक सब्ज़ी रख सकते हैं, सैलेड, और साथ में कर्ड ज़रूर ऐड करें। लंच के टाइम पे कर्ड आप ऐड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके गट के लिए बहुत ही हेल्दी है, आपके डाइट को बड़ा अच्छा रखेगा। अवॉइड करना आपको फ्राइड पापड़, ऑयली करीज़ और शुगरी ड्रिंक्स। होता क्या है कि अक्सर ऐसे बड़े ऑफिसेज़ में खुद ही कैफेटेरिया होता है, और वहाँ बड़ी ही कॉमन चीज़ होती है ये सारी चीज़ें। तो आपको उसमें से अपना सिलेक्टिव फूड उठाना है, हर कुछ नहीं खाना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। स्नैक्स में आप ले सकते हैं रोस्टेड चना, फ्रूट्स, मखाना और ग्रीन टी। अवॉइड करें बिस्किट्स, नमकीन, समोसाज, ये सबसे कॉमन है ये। एक समोसा आपको इतनी कैलोरीज दे देगा कि आप दौड़ के भी इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और डिनर बिल्कुल लाइट और अर्ली करना है आपको, जैसे कि आप खा सकते हैं राइस थोड़ा बहुत, या फिर एक चपाती खा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अगर आप वेट गेन में हैं तो आप राइस खा लें, अगर आप वेट लॉस में हैं तो आप थोड़ी सी रोटी खा लें, साथ में चिकन रख लें, कोई भी एक नॉनवेज चीज़। अगर वेजिटेरियन है तो ग्रिल पनीर या फिर दाल खिचड़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 7 आवर्स सोना है। एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम आप 8 घंटे 9 घंटे तक सो सकते हैं, लेकिन उतना टाइम होगा नहीं, तो आपको 7 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही है। स्टडी ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन शो करती है कि लेट नाइट ईटिंग और हाई शुगर स्नैक्स इंक्रीज करते हैं आपकी ओबिसिटी रिस्क इन सैनिटरी वर्कर्स। तो ओबिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है, ये वर्क, उसके ऊपर इस तरीके से डाइट, उस पर से इस तरीके से लोगों का लापरवाह होना। तो फिटनेस का मतलब जिम नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि डेस्क स्ट्रेच, माइंडफुल ईटिंग और थोड़ा वॉक डेली आपकी हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकती है। साइंस कहती है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, मतलब डेली छोटा एफर्ट करना एक दिन हैवी वर्कआउट करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने ऑफिस को, कलीग को साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन सबको मिलकर एक हेल्दी कॉर्पोरेट कल्चर बना सकते हैं आप। और अगर इन सारी चीज़ों को शेयर करेंगे उन लोगों को, तो वो लोग भी थोड़ा सा जागेंगे इस चीज़ को लेकर, और जब एक ग्रुप बनेगा तो सारे लोग एक साथ मेहनत करेंगे, तो आप भी हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, उन लोगों को बताएं कि ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग इस जॉब को करने के बावजूद भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ख़ुद को हेल्दी। तो थैंक यू वेरी मच, यही था मेरी तरफ से थोड़ी आपके लिए मदद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून विद अस।